Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के सभी टॉपिक सिलेबस के अनुसार जो कि CCIM न्यू दिल्ली से अप्रूव्ड है वो कवर करती हूँ। तो इसमें जो पेपर 1 प्रसूति तंत्र के पार्ट ए एवं पार्ट बी है, दोनों के सभी टॉपिक्स मैं कवर कर चुकी हूँ। अब मैं पेपर 2 स्त्री रोग को स्टार्ट करूँगी। स्टार्ट करने से पहले जो पेपर 2 स्त्री रोग का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 प्रसूति तंत्र, पेपर 2 स्त्री रोग एंड एक प्रैक्टिकल होता है। इसमें जो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग टोटल 300 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 200 मार्क्स का थियरी होता है, 2 थियरी पेपर्स दोनों के 100 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल टोटल 100 मार्क्स का होता है। जो प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें 2 केस लेने होते हैं, केस टेकिंग 2 होते हैं, एक गायनिक केस एंड एक ऑब्स्टेट्रिक। दोनों का टोटल मिला के 30 मार्क्स, मतलब 15-15 मार्क्स के 2 केस टेकिंग होते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स एंड मॉडल्स, जो आपको मॉडल्स वगैरह बनवाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट का स्पॉटिंग वगैरह होता है, ये सभी मिला के 20 मार्क्स के। जनरल वाइवा होते हैं 40 मार्क्स का। रिकॉर्ड, आपको 2 रिकॉर्ड बनाने होते हैं पूरे आपके टेन्योर में, जिसमें कि एक प्रसूति तंत्र का होता है, एक स्त्री रोग का। दोनों के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। इस प्रकार से सभी मिला के टोटल प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स हो जाते हैं। एंड पेपर 1 प्रसूति तंत्र, इसको मैं पहले ही दोनों पार्ट इसके कवर कर चुकी हूँ। इसका जो सिलेबस है आप मेरे वीडियो नंबर 22A में देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप टोटल जो पेपर 1 का पार्ट ए पार्ट बी उसको देख सकते हैं। तो प्रसूति तंत्र पेपर 1 पार्ट ए, इसमें टोटल मैंने 46 वीडियो बनाई है, जिसमें पेपर 1 पार्ट ए के सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड प्रसूति तंत्र पेपर 1 पार्ट बी, जिसमें 39 वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसको आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। अब ये सभी वो टॉपिक्स हैं जो मैं पेपर 1 में कवर कर चुकी हूँ। तो ये टॉपिक है पेपर 1 प्रसूति तंत्र के पार्ट ए के टॉपिक्स। ये भी सभी टॉपिक्स हैं 16, 17, गर्भ पोषण, अपरा, अम्बिलिकल कार्ड, गर्भवर्णोत्पत्ति, गर्भणी लक्षण, पुंसवन विधि, गर्भणी परिचर्या, ये सभी टॉपिक्स भी पार्ट ए के हैं। नेक्स्ट, ये भी सभी टॉपिक्स पार्ट ए में है। नेक्स्ट, प्रसूति तंत्र पेपर 1 के पार्ट बी के जो मैंने कवर किया है वो प्रसव से है, फिर सूतिकागार, प्रसव अवस्था, प्रसव परिचर्या, ये सभी टॉपिक्स हैं। इसमें मूढ़ गर्भ भी है, गर्भ संज्ञा, ये सभी टॉपिक्स भी पार्ट बी के हैं, पेपर 1 पार्ट बी के, जिसमें लेबर एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ लेबर है, प्रोलॉन्ग लेबर, प्रीटर्म लेबर, फीटल डिस्ट्रेस, या फिर सिजेरियन सेक्शन असिस्टेड लेबर, सूतिका विज्ञानी, ये सभी। एंड ये बाकी एबनॉर्मल एंड नॉर्मल पेरिपीरियम, सूतिका रोग, मक्कल, स्तन्य, क्षय वृद्धि, दुष्टि। इसमें एक टॉपिक है इमरजेंसी केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, जो कि मैंने अभी कवर नहीं किया है, उसको मैं विद इन अ वीक एक टॉपिक अपलोड करूँगी उसका। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर 1 का पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैंने सभी कंप्लीट कर दिया है। अब मैं पेपर 2 स्टार्ट करूँगी, तो इसका सिलेबस स्टार्ट करती हूँ। तो पेपर 2 में स्त्री रोग में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में पहले है, सबसे पहले आर्तव व्यापद। तो आर्तव के बारे में जितनी भी व्यापद है उसमें सबसे पहला है आर्तव क्षय वृद्धि एंड अस्तार्तव दुष्टि, जो 8 प्रकार की आर्तव दुष्टि बताएगी, उसके लक्षण एवं चिकित्सा। नेक्स्ट है अश्रिक दर, अश्रिक दर के लक्षण, संप्राप्ति एंड चिकित्सा। इसी के साथ साथ जो इसका मॉडर्न पार्ट है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, उसमें एमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, डिस्मिनोरिया एंड एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट है इसमें योनि व्यापद, जो कि स्त्री रोग में योनि व्यापद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसमें योनि व्यापद की संख्या, जो 20 प्रकार की योनि व्यापद विभिन्न आचार्यों के अनुसार बताई गई है, उसका डिटेल में स्टडी करना है।
सभी योनि व्यापद के निदान, उनके लक्षण, उपद्रव एवं चिकित्सा। इसी के साथ साथ इसमें मॉडर्न पार्ट है एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्राइड यूट्रस, जेनाइटल प्रोलैप्स, रेट्रोवर्टेड यूट्रस, पेल्विक इन्फेक्शंस, सर्वाइकल इरोजन एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस या PID, ये आपका कवर हो जाता है। एंड इसके बाद हो जाता है वंध्यत्व, वंध्यत्व के प्रकार, निदान एंड चिकित्सा। एंड इसका मॉडर्न पार्ट हो जाता है इनफर्टिलिटी, इसके कॉजेस, टाइप्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है योनिकंद, योनि अर्च, ग्रंथि एंड अर्बुद। इसके साथ साथ पेल्विक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, HIV एड्स एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मेनोपॉज, चेंजेस ड्यूरिंग द मेनोपॉज, मेनोपॉज के समय में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, मेनोपॉज के सिंड्रोम्स क्या क्या होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द मेनोपॉज। नेक्स्ट इसमें आता है डिज़ायरेबल नॉन डिटेल, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, शॉर्ट में पढ़ना है, एग्जाम में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं हमेशा। तो इसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, शुक्र विज्ञान, शुक्र क्षय, शुक्र वृद्धि, शुक्र दुष्टि, इन सभी के हेतु, लक्षण एवं चिकित्सा। एंड इसके साथ साथ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इसमें पेपर 2 स्त्री रोग का पार्ट B, जिसमें कि पहला टॉपिक है स्तन रोग, स्तन कीलक, इसके निदान, लक्षण एवं चिकित्सा, स्तन ग्रंथि, स्तन विद्रधि, स्तन शोफ। मॉडर्न पार्ट इसका आ जाता है मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस, गैलेक्टोसिल, इन सब के इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट इसमें आता है स्थानिक चिकित्सा, जो कि लोकल ट्रीटमेंट है जो भी जेनाइटल ऑर्गन के हैं, उसमें स्नेहन, स्वेदन, उत्तर बस्ती, पीचू, वर्ती, लेपन, धूपन, धावन, दाहन, दहन एंड क्षारकर्म। तो ये सभी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। और जितने भी स्थानिक चिकित्सा के हैं ये प्रोसीजर, इनका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली करके आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड इन सभी प्रोसीजर्स के इंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, एंड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करना, मैनेजमेंट। नेक्स्ट है शस्त्रकर्म, शस्त्र मतलब जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जो आपके सिलेबस में सर्जिकल प्रोसीजर है वह कॉटराइजेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्वाइकल डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज मीन्स DNC एंड फीमेल सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन, इनके सभी के प्रोसीजर, इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। नेक्स्ट इसमें आ जाता है नॉलेज ऑफ इंडिकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ पैप स्मीयर एंड इंडोमेट्रियल बायोप्सी। ये दोनों के ही कैसे करते हैं पैप स्मीयर एंड इंडोमेट्रियल बायोप्सी, उसका पूरा प्रॉपर नॉलेज, एंड जो उसके रिपोर्ट्स होते हैं इसका इंटरप्रिटेशन, कैसे उसको रिपोर्ट देख के इंटरप्रेट करेंगे कि ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या क्या इसमें पैथोलॉजी किस प्रकार की है, ग्रेडिंग वगैरह क्या है इसमें। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्त्री रोग संबंधित प्रमुख औषधियों के बारे में डिटेल पढ़ना है। एंड प्रसूति एवं स्त्री रोग चिकित्सा उपयोगी यंत्र, शस्त्र, परिचर्या, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में परिचर्या, उसका डिटेल जानना। एंड व्याधि विनिश्चय उपाय, इन्वेस्टिगेटिव एंड डायग्नोस्टिक एड्स, कि कोई भी अगर गायनोकोलॉजिकल बीमारी है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाएंगे उसको डायग्नोस करने के लिए, एंड जितने भी डायग्नोस्टिक एड्स हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी। एंड गर्भ निरोधक उपाय नेक्स्ट टॉपिक है, जितना भी कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं जो जिससे कि गर्भ नहीं होने पाए, इसमें जितने भी पूरा टेम्परेरी या परमानेंट मेथड है, जैसे कंडोम है, कॉपर टी, मल्टी लोड या डिम्पा या ओरल गोलियां जो भी है, माला डी माला एन इस टाइप की है, या फिर जितने भी सर्जिकल है आपका ट्यूबेक्टोमी या फिर वेसिक्टोमी, इसका डिटेल। एंड परिवार नियोजन, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, MCH, PNDT एक्ट, MTP एक्ट, तो इसमें PNDT है, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट या MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द करंट नेशनल प्रोग्राम।
इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करना है। एंड नॉलेज ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मेकोथेरेपेटिक्स ऑफ द एलोपैथिक ड्रग्स यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, जितने भी मेन एलोपैथिक ड्रग्स यूज होते हैं उसके फार्मेकोथेरेपेटिक्स का नॉलेज। एंड रिकॉर्ड कीपिंग, एथिकल इश्यू एंड कॉमनली यूज्ड आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक ड्रग्स, जितने भी प्रसूति स्त्री रोग में मेन एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ड्रग्स यूज होते हैं उसका नॉलेज। मेडिको लीगल इशू इन स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, इसके बारे में पूरा नॉलेज। एंड डिजायरेबल है नॉन डिटेल, जो कि डिटेल में नहीं पढ़ना है वो टॉपिक, जो कि शॉर्ट में पढ़ना है। लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी, HSG, USG, एक्सरे, कोल्पोस्कोपी, सर्वाइकल बायोप्सी। एंड ग्रंथि एवं ग्रंथि निर्हरण का सामान्य ज्ञान, मेनली इसमें आपको मायोमेक्टोमी एंड हिस्टेक्टोमी इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्लिनिकल ट्रेनिंग। जब आपकी पोस्टिंग लगती है हॉस्पिटल्स में उस समय आपको क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऑब्स्टेट्रिक स्किल में आपका आ जाता है टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, जितने भी एंटीनेटल जो प्रेगनेंसी वाले केसेस एंड गायनेकोलॉजिकल केसेस उसके प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कैसे लेते हैं ये प्रॉपर नॉलेज एंड एग्जामिनेशन, ये डिटेल आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस ट्राइमेस्टर वाइज कैसे करते हैं। असेसिंग ऑफ द जेस्टेशनल पीरियड, कितने वीक की प्रेगनेंसी उसको असेस करना। एंड टू डायग्नोज द ऑनसेट ऑफ लेबर, कि ट्रू लेबर पेन है, फॉल्स लेबर पेन है, तो लेबर का ऑनसेट जो है उसको डायग्नोज करना। लेबर प्रोसेस को मॉनिटर करना है। एंड एबल टू प्लॉट द पार्टोग्राम, जो लेबर के समय पार्टोग्राम प्लॉट करते हैं उसको प्रॉपरली प्लॉट करने आना चाहिए। ये सब पूरा क्लिनिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द 10 लेबर प्रोसेस, जो लेबर प्रोसेस हो रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन। टू डायग्नोज द एबनॉर्मलिटी ऑफ द लेबर, लेबर में कोई एबनॉर्मलिटी है उसको डायग्नोज करने आना चाहिए कि लेबर नॉर्मली प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि एबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है। एंड आपको पता होना चाहिए, डिसाइड करने आना चाहिए कि कब इसको हायर सेंटर में पेशेंट को रेफ़र करना अगर एबनॉर्मलिटी हो रही है तो। एंड अगर जैसे लेबर प्रोसेस प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आपको कब रेफ़र करना है हायर सेंटर पे, ये आपको पता होना चाहिए। एबल टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर द ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, जो भी ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जैसे PPH हो गया, यूट्राइन इन्वर्जन या यूट्राइन रप्चर या कोई भी ऐसा केसेस है तो उसमें फ़र्स्ट एड आप क्या कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ कैसे रेफ़र कर सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग। रिकग्निशन ऑफ द पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन, जो PPH है या जो भी पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रिकग्नाइज करने आना चाहिए। काउंसलिंग एंड प्रमोटिंग आप ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को जो ब्रेस्ट फीड कराना है उसके लिए पूरा प्रॉपर काउंसलिंग की प्रॉपर टेक्निक क्या है एंड उसको प्रमोट करना कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होता है मदर के लिए एंड बेबी के लिए, न कराने के क्या क्या इसके नुकसान होते हैं, प्रॉपर टेक्निक ये सभी पूरा बताना है। एंड रिकॉर्ड गायनिक एंड ऑप्स के सभी के 15 केसेस रिकॉर्ड करने हैं, तो इसमें ऑप्स केस में 5 एंटीनेटल केस, 5 इंट्रापार्टम केस एंड 5 पोस्टपार्टम केसेस। टू ऑब्जर्व या असिस्ट, या तो ऑब्जर्व करना या फिर असिस्ट करना DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटिव, DNE डायलेटेशन एंड इंसफलेशन, सिजेरियन सेक्शन, रिपेयर ऑपरेशन एंड रिसुसिटेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, जो बच्चा पैदा हो रहा है इमीडिएटली न्यूबॉर्न है उसका रिसुसिटेशन, ये सारे स्किल्स आपको ट्रेनिंग इन सब की दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है गायनेकोलॉजिकल स्किल्स। गायनेकोलॉजिकल में क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है। टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ द गायनेकोलॉजिकल केसेस, जो भी गायनेकोलॉजिकल केस है उसका हिस्ट्री टेकिंग एंड प्रॉपर एग्जामिनेशन। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द 15 केसेस, जिसमें से 10 गायनेकोलॉजिकल केसेस एंड 5 गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इसमें टेकिंग वेजाइनल स्मीयर एंड हाई वेजाइनल स्वैब, जो भी पैप स्मीयर या वेजाइनल स्मीयर है एंड वेजाइनल स्वैब है उसको प्रॉपर लेने का तरीका क्या है वो। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्थानिक चिकित्सा, जो भी स्थानिक चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, उत्तर बस्ती, लेपन, धूपन, दहन कर्म ये सब बताया गया है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एंड आपका ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द माइनर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स, इन सब की ट्रेनिंग आपके हॉस्पिटल में जब ड्यूटी लगती तो दी जाती। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स, आइडेंटिफिकेशंस, यूजेस, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर्जिकल उनके बारे में पूरा आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेज ये सब
एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के जितने मेथड उसका ऑब्जर्वेशन, MTP, सर्जिकल प्रोसीजर्स मेनली इसमें हिस्टेक्टोमी एंड नेफ्रेक्टोमी, ये सब आपके क्लिनिकल ट्रेनिंग्स में आते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका स्त्री रोग पेपर 2 जो है उसका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।